क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऊर्जा जो जीवन देती है, अगर उसे बचा लिया जाए तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता? ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है, ये एक रहस्य है। और वीर्य ये सिर्फ शरीर का एक अंश नहीं, बल, बुद्धि और ब्रह्मांडी शक्ति का सार है। आज की ये यात्रा आपको न केवल ब्रह्मचर्य के पीछे की साइंस समझाएगी, बल्कि आपको वो तकनीक भी देगी जिससे आप जीवन बदल सकते हैं। अगर आप वीर्य की रक्षा कर लें तो आपकी आंखों में तेज और शब्दों में आग आ जाती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ सेक्स से दूर रहना नहीं, बल्कि इंद्रियों पर विजय पाना है। आज की दुनिया में ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन यही शक्ति का असली स्रोत है। महापुरुष जैसे कि स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, अर्जुन, इन सब का रहस्य यही था। जिसने काम को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। वीर्य क्या है, इसके पीछे का विज्ञान अगर समझते हैं तो वीर्य शरीर का सबसे रिफाइन ऊर्जा है। ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है कि 40 बूंद खून के मिश्रण से 1 ड्रॉप सीमेंट बनता है। इसका क्षय बुद्धि का क्षय, साहस का क्षय, आत्मबल का क्षय माना गया है। अगर वीर्य नष्ट होता है तो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी थक जाती है। वीर्य की रक्षा से क्या लाभ होते हैं? मानसिक अस्पष्टता, आत्मविश्वास, चुंबकीय व्यक्तित्व, निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि, नशे और गलत संगति से स्वतः दूरी। अगर आप अपने वीर्य की रक्षा करते हैं तो आपकी मानसिकता अस्पष्ट हो जाएगी और मानसिक तौर पे आपका विश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाता है। आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी बढ़ जाता है और नशे जैसे कि खास करके शराब, सिगरेट में आज का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में मशगूल है। तो ये सब चीज़ें भी आपसे दूर होती चली जाएगी। जो खुद को संभाल सकता है वही दुनिया को संभाल सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन के कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं, जैसे कि पहला, खान पान की शुद्धता, क्योंकि खान पान पे हमारा जीवन काफ़ी निर्भर करता है। हम क्या खाते हैं उससे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस भी डिपेंड करता है, तो इसलिए खान पान की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। दूसरा है संगति और विचारों की शुद्धता। जिस तरह की संगत या लोगों के साथ रहते हैं या जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, उसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सही दोस्तों का, सही लोगों का चुनाव बेहद ज़रूरी है कि किस तरह के संगत में आप रह रहे हो और उनका विचार क्या है। तीसरा है दिनचर्या का नियंत्रण। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें समय पे नहीं होती उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए आपका जो दिनचर्या हो वो एक टाइम बॉन्डिंग के अंदर होना चाहिए, जिससे कि सभी चीज़ें एक उचित समय पर होना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो चरण है वो है ध्यान और प्राणायाम का। ध्यान यानी कि मेडिटेशंस और प्राणायाम यानी एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको एक्टिव रखता है, आपकी एनर्जी को बैलेंस रखता है, आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपकी बॉडी को
एक स्पिरिचुअल कनेक्ट देता है। और पांचवा जो चरण है वो अपने लक्ष्य पर फोकस करना, क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका मुख्य जो चीज़ होता है वो है फोकस, और वो फोकस अपने गोल पे, अपने एम पर होना चाहिए। ब्रह्मचर्य कोई रुकावट नहीं है, ये रॉकेट लॉन्चर है। अगर आपने इसे सही ढंग से, सही तरीके से कुछ दिन करते हैं तो बाकी ये फिर अपने आप खुद ब खुद होते चला जाता है। नो फैप एक चैलेंज है, ब्रह्मचर्य एक साधना है। नो फैप का असर टेम्पोररी हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको अस्थायी तेज देता है। वेस्टर्न मॉडल सिर्फ सिम्टम्स को रोकते हैं, ब्रह्मचर्य जड़ से परिवर्तन लाता है। नो फैप से लड़ाई होती है, ब्रह्मचर्य से विजय मिलती है। वीर्य की रक्षा करना क्यों कठिन है? आज काफ़ी लोग ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी ये ब्रह्मचर्य टूट जाता है। कारण क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें आपको त्याग करना पड़ेगा, जैसे कि सोशल मीडिया, अशुद्ध संगति, गलत आदतें, मन की दुर्बलता। ये सब चीज़ें आपको सेक्सुअलिटी की ओर ले जाएगी, या अनफुलफिल्ड डिज़ायरमेंट्स जिसे कह सकते हैं मन की दुर्बलता। जो चीज़ें हम पूरा नहीं कर पाते, आसपास की चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, फिर अपने मन पे काबू नहीं रह जाता और हम अपने वीर्य की क्षय कर देते हैं। बोरियत और अकेलापन, जब इंसान बोर होता है या फिर अकेले रहता है तो इस तरह के कुसंगति, कुरीति भरी बातें दिमाग में आते रहते हैं। तो कोशिश करें कुछ न कुछ करते रहें, मेडिटेशन, स्टडी, या अपने दोस्तों के साथ किसी चीज़ पे डिस्कशंस कर लें। विकल्प की जब आपके जीवन में कमी होगा तो उस अवस्था में भी इंसान भटक जाता है। काम वासना तब जीतती है जब जीवन में उद्देश्य नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में एक मकसद, एक उद्देश्य हमेशा रखें। प्रत्येक दिन कैसे बचाना है अपने वीर्य को, कोशिश कीजिए कि रात्रि में जितना हल्का भोजन हो, फाइबर युक्त भोजन खाएं, सलाद शामिल करें, दूध शामिल करें, और मोबाइल से कोशिश करें कि सिर्फ उपयोगी चीज़ें ही उसमें देखी जाए, या फिर उसका उपयोग सही तरीके से हो, ज़्यादा नहीं। नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में नियमित तरीके से उठना शुरू करें। सोच पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे हमारा माइंडसेट उस तरह का होते चला जाता है। ऊर्जा को रिडायरेक्ट करना, योग, संगीत, रचनात्मक कार्यों करके, जैसे कि जब हम योग करते हैं या संगीत या रचनात्मक कार्य करते हैं तो हमारा ऊर्जा रिफ्रेश होता है, रिडायरेक्ट होता है। जहाँ ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा को ऊपर उठाना, प्राणायाम, विशेष रूप से नाड़ी शोधन और भ्रमारी, ये जो क्रियाएं हैं, मूलबंधन और अश्वनी मुद्रा, ये सब क्रियाएं हमारे ऊर्जा को ऊपर उठाती हैं। जो ऊर्जा हम बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो हम उसी ऊर्जा को अपने ऊपर उठाकर अपने आप को इस ब्रह्मांड में स्थापित कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बचा करके। श्वास के साथ ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से ऊपर खींचना, और ये जितनी ऊपर जाएगी आपकी चेहरे पर उतनी ही तेज बढ़ती जाती है। वीर्य रक्षा करना शक्ति है, पर उसे ऊपर उठाना सिद्धि है। स्वप्न दोष और समाधान, कारण अधिक सोच, देर से सोना, गलत खान पान से स्वप्न दोष की क्रियाएं बढ़ जाती है। अगर आप देर से सोते हो, सोचते रहते हो, या गलत खान पान है आपका, तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। तामसिक भोजन
कम करें, जल की बाल्टी पास रखें और ध्यान करें। नींद से पहले हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का जरूर जाप करें। इससे स्वप्न दोष में कमी आने लगेगी धीरे धीरे। रात्रि की रक्षा करने वाला दिन में ब्रह्म तेज से भर जाता है। अगर आप प्रत्येक रात्र को जब अपने वीर की रक्षा कर लेते हो, अपने मन पे कंट्रोल कर लेते हो, तो आपका अगला दिन ब्रह्म तेज से भरा हुआ रहता है। ब्रह्मचर्य और आकर्षण की जो शक्ति है, आंखों में तेज, चेहरे पर दिव्यता, प्रेजेंस से लोगों का ध्यान खींचता है। महिला हो या पुरुष मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होने लगते हैं। समाज में सम्मान और प्रभाव बढ़ने लगता है। जिसमें ब्रह्मचर्य है उसमें ब्रह्मांड की करिश्माई शक्ति आने लगती है। ब्रह्मचर्य का आध्यात्मिक पक्ष अगर देखते हैं तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण, सातों चक्र में ऊर्जा का प्रवाह, आत्म साक्षात्कार, हायर कॉन्शियस, भगवान से जुड़ाव, ये सब चीज़ें अपने आप आने लगती है। कुंडली की जो शक्ति का जागरण है, जैसे 7 कुंडलियाँ हमारे शरीर में होती है, प्रत्येक कुंडलियों का अलग फ़ायदा है और उनका एक्टिव करने का अलग मंत्र और अलग तरीके हैं। तो सातों चक्रों को किस तरह से एक्टिव करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपको उस कुंडली के बारे में जानना है तो वहाँ से आप जान सकते हैं। ब्रह्मचर्य परमात्मा से संवाद की सीधी लाइन है। स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला, विवेकानंद, सब ने सेलिबेसी को अपनाया, अपने मिशन पर फोकस किया, डिस्ट्रैक्शंस को जीरो किया और डेडिकेशन 100% दिया। कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य वो फ्यूल है जिससे महानता का इंजन चलता है। गलतियां जो ब्रह्मचर्य पालन में होती है, अकेले रहना, गलत सोच रखना, अचानक शुरुआत और फिर रिप्लेस, गिल्ट लेकर जीना, स्पिरिचुअल ईगो होना, ये सब चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य तप है और तप में विनम्रता बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का एक जीवन शैली होता है या कोई बंदिश नहीं है। सबसे बड़ा लिबरेशन है। वीर रक्षा का फल धीरे धीरे दिखता है पर अस्थायी होता है। खुद को हर दिन याद दिलाए, मैं अमृत को नष्ट नहीं करूंगा। आपका वीर ही आपका ब्रह्मास्त्र है, इसे बचाना ही ब्रह्मचर्य है। तो उम्मीद है वीडियो और टॉपिक आपको पसंद आएगा और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई होगी इसमें तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय शिव, जय बजरंगबली।